प्रवचन सार जी ग्रंथ है, गाथा नंबर 188। अब ऐसा समझाते हैं कि अकेला ही आत्मा बंद है। गाथा नंबर 188 की उत्थानिका। अब ऐसा समझाते हैं कि अकेला ही आत्मा बंद है। गाथा पढ़ता हूं मैं 188। पढ़िए, कौन है? पढ़िए सपना जी। सपदे सो अप्पा कसाई दो मोह राग दो सेहिम कम्मर एहिम सिलिठो बंदोति परु विदो समये। पढ़िए। सप्रदेशी आत्मा रुस राग मोह कषाय हो कर्म रज से लिप्त यही बंध है जिन बर कहा। देखो क्या कहा, सब प्रदेशों सो अप्पा। वह आत्मा जो है सब प्रदेशों माने प्रदेश सहित है। कसाई दो मोह राग दो से हिम। कसाई दो माने कषायित होता है मोह राग द्वेष के द्वारा। कम रहीम सलिटम, और इसलिए कम रहीम सलिटो माने कर्म रस से श्लिष्ट होता हुआ। कर्म रस से संश्लेष श्लिष्टता को माने एक में एक रूप बने को प्राप्त होता हुआ। बंदोति परुविदे समये, बंदोति परुविदो समये, बंद ऐसा समय में प्ररूपित किया है। क्या कह रहे हैं मोही? यही बताना चाहते हैं कि आत्मा अकेला ही बंद है। तो आत्मा अपने मोह राग द्वेष भाव के द्वारा स्वयं अकेला स्वयं ही बनता है। कर्म से बंधा है ये कहना भी उपचार है। निश्चय से तो आत्मा अपने ही भाव से बनता है। मोह राग द्वेष भाव ही उसका बंध है और वह मोह राग द्वेष भाव के द्वारा ही बंधता है। समझ में आया? देखो अन्वय अर्थ पढ़ते हैं इसका। 188 का था। पढ़िए अनीता जी अन्वय अर्थ। प्रदेश युक्त यह आत्मा यथा काल मोह राग द्वेष के द्वारा कषायित होने से कर्म रज से लिप्त या बद्ध होता हुआ बंद कहा गया है। हाँ, प्रदेश युक्त वह आत्मा। कैसा है आत्मा? प्रदेश युक्त है। सब असंख्यात प्रदेश ही है ना आत्मा। क्यों? प्रदेश युक्त है कि नहीं आत्मा कीर्ति जी? तो प्रदेश युक्त माने अनेक प्रदेशों से युक्त, अनेक प्रदेशी वह आत्मा यथा काल। अच्छा, यहाँ यथा काल कहा है अर्थ में। समय माने समय में कहा गया ये नहीं कहा, उन्होंने कहा यथा काल। मोह राग द्वेष ही, मोह राग द्वेष के द्वारा कषायित माने कषायित होने से कर्म रजो भी श्लिष्ट, कर्म रस से लिप्त या बद्ध होता हुआ बंद इति प्ररूपिता, बंद कहा गया। प्रदेश युक्त व आत्मा यथा काल मोह राग द्वेष के द्वारा कषायित होने से कर्म रस से लिप्त या बंद होता हुआ बंद कहा गया। कर्म रस से लिप्त होता हुआ या बंधता हुआ, कर्म रस से बद्ध का मतलब क्या होता है? यहाँ संश्लेष रूप संबंध का अर्थ ही बंध है। बद्ध माने एक में एक होना, संश्लेष संबंध को प्राप्त होना, निमित्त निमित्तिक संबंधता की प्राप्ति, वो यहाँ बद्ध है। और वैसा होता हुआ जीव बंध कहा गया है। कैसे बंध कहा गया है? कि ये आत्मा यथा काल, जो भी जिस काल में भी मोह राग द्वेष भाव करता है, उस मोह राग द्वेष के द्वारा कषायित होने से, कषायित माने मोह राग द्वेष भाव के द्वारा कसेला होता हुआ, कषायित होता हुआ, कर्म रस से लिप्त या बद्ध होता हुआ बंध कहा गया है। समझ में आई बात? किससे आत्मा बनता है? मोह राग द्वेष के द्वारा कषायित होता हुआ, कर्म रस से लिप्त होता हुआ
बंध कहा गया है। तो असली में तो वो अपने मोह राग द्वेष के द्वारा कषायित हो रहा है, और उससे फिर वो कर्म रस से, मतलब देखो क्या है, इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण देंगे आगे कि कपड़ा होता है ना, कपड़ा, तो कपड़े के ऊपर एक, कपड़े पे रंग ऐसे नहीं चढ़ता है, आपको मालूम है? कपड़े पे रंग चढ़ाने के लिए आपको एक चीज और चढ़ानी पड़ती है। क्या चढ़ानी पड़ती है? यहाँ क्या बोल रही पूर्वी? फिटकरी। टकरी। हाँ, तो कपड़े पे वो पहले वो लगाना पड़ता है, मंजीठा कहाँ है? यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे टकरी की जगह, हाँ, लोथ फिटकरी। तो लोथ फिटकरी वगैरह लगाओ तो फिर वो उसके ऊपर रंग चढ़ जाता है, और यदि लोथ और फिटकरी नहीं हो उस पे, तो वो मंजीठा आदि का रंग जो है वो उस पे नहीं चढ़ता। क्या माने? वो फिटकरी उस पे रंग चढ़ने के लिए हेतु है, साधन है। ऐसे ही आत्मा कर्म रस से बनने का साधन क्या है कि मोह राग द्वेष भाव, माने वो मोह राग द्वेष उसके लिए फिटकरी है। क्या वो मोह राग द्वेष से युक्त होता हुआ फिर कर्म रस से लिप्त होता है, अदरवाइज वो कर्म रस से लिप्त नहीं हो सकता। कपड़े पे यदि वो लोद फिटकरी नहीं होगी तो कपड़े पे रंग नहीं चढ़ेगा, रंग डाल भी दोगे तो ऊपर का ऊपर रहेगा, अंदर नहीं प्रवेश करेगा। कपड़े पे रंग डालने के लिए कपड़े में फिटकरी लगाते हैं, तो फिर वो अपने आप अंदर उसको सोख लेता है। ऐसे जीव जो है मोह राग द्वेष भाव से युक्त होता है, तो फिर वो कर्म रस से बंद होता है, लिप्त होता है, फिर वो मतलब कर्म रस से संश्लिष्ट संबंध को प्राप्त होता है। क्या अदरवाइज वो कर्म कर्म में रहेगा और आत्मा आत्मा में रहेगा। वो कर्म रस से बंधेगा तभी जब वो कषायित होगा, जब वो मोह राग द्वेष के द्वारा कषायित होगा तो फिर उस पे कर्म रस ऐसी चढ़ेगी जिससे वो कर्म रस से संश्लेष संबंध को प्राप्त होता हुआ बंध कहा जाएगा, तब वो बंध नाम पाएगा। ऐसे पुद्गल का एक क्षेत्र होगा, होना बंध नहीं है। पुद्गल का आत्मा के साथ ऐसा एक क्षेत्र होगा कि जिसको वो संश्लेष नाम पाए, संश्लेष संबंध, और एक दूसरे में मतलब उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध भाव हो, तो वो बंध कहा जाएगा। तो वो कब होगा? जब आत्मा मोह राग द्वेष भाव से युक्त होगा, तब वो कर्म रस से लिप्त होता हुआ बंध कहा गया है। समझ में आया यहाँ तक का? आगे चलो देखो अब टीका पढ़ो, तरुण टीका पढ़ो। जैसे जगत में वस्त्र सप्रदेश होने से लोथ फिटकरी आदि से कषायित होता है, जिससे वह मंजीटादि के रंग से संबंध होता हुआ अकेला ही रंगा हुआ देखा जाता है। इसी प्रकार आत्मा भी सप्रदेश होने से यथाकाल मोह राग द्वेष के द्वारा कषायित होने से कर्मरज के द्वारा श्लिष्ट होता हुआ अकेला ही बंध है, ऐसा देखना मानना चाहिए, क्योंकि निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य है। हाँ, निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य है। निश्चय एक द्रव्य को पकड़ता है, शुद्ध द्रव्य। निश्चय दो की मिलावट नहीं करता। निश्चय से तो आत्मा अकेला ही रंगा हुआ है, अकेला ही बंधा है। कैसे बंधा है अकेला? अपने मोह राग द्वेष भाव के द्वारा, और किसी से नहीं बंधा है। क्या निश्चय का विषय एक द्रव्य होता है, दो द्रव्यों की मिलावट देखनी है, वो निश्चय नहीं, व्यवहार है। आत्मा कर्मों से बंधा है, ये व्यवहार है। आत्मा अपने मोह राग द्वेष भाव से बंधा है, निश्चय। निश्चय एक द्रव्य में बंध देखता है, व्यवहार दो में बंध देखता है। निश्चय कहता है एक में ही बंध है, काय में बंध है? जीव अपने भाव से बंधा है, यही बंध है। कोई दूसरा किसी दूसरे को नहीं बांध सकता। क्या जीव अपने भाव से खुद ही बंधा हुआ, अपने भाव से बंधा है, तो ये उसको जो है मोह राग द्वेष, मतलब अपने भाव मोह राग द्वेष भाव से बंधा है, तो कर्म उसको निमित्त होता है। यदि वो अपने मोह राग द्वेष भाव से बंधा ही नहीं हो, तो ये पुद्गल कर्म वर्गणा है, उसके लिए कोई कार्यकारी नहीं। असली बंध तो उसका अपने मोह राग द्वेष भाव से ही है। समझ में आ रही बात? क्या तो ये कर्म वर्गणा तो क्या है एक्चुअल में? उसको अपने विकारी मतलब जीव के मोह राग द्वेष भाव होने पर वो कर्म वर्गणाएं उसको बंधन में साईभूत होते हुए और उसको जो है विकारी भाव होने में निमित्त पड़ती है। मतलब कर्म का बंधन तो जीव के बंध पे टिका हुआ है। जीव अपने मोह राग द्वेष भाव करता है, विकारी भाव करता है, तो वो कर्म वर्गणाएं जो है उस जीव के साथ संबंध को प्राप्त होते हुए और आगामी काल में उसके विकार में निमित्त होती है।
लेकिन जीव ने खुद ने किया ना वो सब काम, इसलिए वो निमित्त तो नहीं विकारी समझ क्या। समझ में आया? देखो जैसे जगत में वस्त्र सप्रदेश होने से लोध फिटकरी आदि से कषायित होता है, क्या लोध है फिटकरी आदि से कषायित होता है। वस्त्र सप्रदेश है, अनेक प्रदेश है वस्त्र के, उसके ऊपर लोध फिटकरी लगाओ, लोध फिटकरी आदि से फिर वो क्या होता है, रंगा हुआ उपरक्त मलिन होता है, जिससे वह मंजीठा आदि के रंग से संबद्ध होता हुआ अकेला ही रंगा हुआ देखा जाता है। एक बार कपड़े पे यदि लोध फिटकरी लगा दी तो फिर वो मंजीठा आदि के रंग से संबद्ध होता हुआ अकेला रंग जाएगा, वो खुद से रंग जाएगा। अब उसको मतलब रंगने में वो स्वयं जो है ना उसमें इसी योग्यता आ गई, अब उस पर कोई सा भी रंग डालो आप तो वो रंगा जाएगा। ऐसे ही आत्मा भी सप्रदेश होने से यथाकाल मोह राग द्वेष के द्वारा कषायित होता है, और कषायित होने के बाद में फिर वो कोई भी कर्म रज के द्वारा श्लिष्ट होता हुआ, माने कर्म रज उसके ऊपर अच्छे से कर्म रज से अच्छे संबंध को प्राप्त होता है, वो कर्म रज के द्वारा संश्लिष्ट होता हुआ वो अकेला ही बंध है, ऐसा देखना मानना चाहिए, क्योंकि निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य। अब एक तरफ कह रहे हैं कर्म रज के द्वारा संश्लिष्ट हो रहा है, और फिर भी कह रहे हैं कि वो अकेला ही बंधा है, बंधन उसमें अकेले में खुद में ही है, क्योंकि खुद में उसमें मोह राग द्वेष की चिकनाई की वजह से उसने कर्म रज को ग्रहण किया है। तो असली तो चिकनाई उसकी मोह राग द्वेष भाव की, और वो मोह राग द्वेष का भाव ही उसका बंध है, क्या वो उसी से ही बंधा है। निश्चय से जीव अपने मोह राग द्वेष भाव से बंधा है, मोह राग द्वेष भाव होने पर उस पर कोई सा भी रंग चढ़ेगा माने कर्म रज चढ़ेगी। जैसे कपड़े पे फिटकरी चढ़ने के बाद फिर रंग चढ़ता है, जैसे जीव में मोह राग द्वेष भाव होने की निमित्त से कर्म रज चढ़ती है, और फिर वो कर्म रज जो है आगामी काल में इसके विकारी भाव में फिर निमित्त होती है। एक्चुअल में कर्म तो ये जीव को लिए माध्यम है, असली कारण तो खुद ही है। खुद ने ऐसे कर्म बांध के, जैसे क्या कह रहे हैं अपन, नशा तो आदमी को खुद को होना है, दारू तो माध्यम है, खुद ही कोई नशेड़ी होना है, नशा उत्पन्न करना अपने अंदर में। ऐसे जीव को खुद को विकारी होना है, तो कर्म तो निमित्त है उसके लिए, कर्म को तो उसने एक्चुअल में कर्म का तो निमित्त कर्म को तो उसने सहयोगी बनाया है खुद को वो भाव रूप परिणमने के लिए। कर्म तो उसके लिए सहयोगी निमित्त मात्र है, लेकिन उसके खुद के ऐसा परिणाम है जिसके कारण से वो चीज हो रही है। खुद का ऐसा भाव मतलब खुद से बंधना चाहता है, खुद से मोह राग द्वेष परिणमन करके स्वयं को कर्म रज का संश्लेष संबंध कराता है। इसलिए जीव के लिए खुद ही बंद है, कोई दूसरा बंधन नहीं है, जीव अकेला ही बंद है, क्योंकि जीव अपने अकेला ही मोह राग द्वेष भाव के द्वारा कषायित होता है और फिर कर्म रस से संश्लिष्ट होता है। इसलिए जीव अकेला बंद है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि निश्चय का विषय शुद्ध। आया समझ में आप लोग क्या है? यूं देखा जाए तो एकदम सरल है, और यूं देखा जाए तो कठिन भी है। कठिन इसलिए है, देखो, हाँ बोलो कीर्ति जी क्या कह रहे हैं? मुझे इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें सप्रदेशी को क्यों इतना मुख्यता से कह रहे हैं। सप्रदेशी से क्या मतलब है? सप्रदेश मतलब उसमें कर्म का संबंध होगा, तो कोई आत्मा में आत्मा एक प्रदेशी होगा तो क्या संबंध होगा? अनेक प्रदेशी होने से उसमें कर्म का संबंध होता है। जैसे कपड़ा अनेक बहुत बड़ा हो तो फिर उसमें कपड़ा में रंग चढ़ेगा, कपड़ा है ही नहीं जरा से ही कपड़ा, तो रंग क्या चढ़ेगा? सप्रदेशी है इसीलिए कर्म से बंधित होता है, इसलिए असंख्यात प्रदेश है ना, तो इसलिए असंख्यात प्रदेश उसके जो है कर्म रस, मतलब वो ये बताना है कि उसके असंख्यात प्रदेशों में कर्मों का एक क्षेत्र का संबंध है, तो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है और उसमें असंख्यात प्रदेशों में कर्म रस का संबंध है। ठीक है, तो इसलिए वहां से स्टार्ट किया उन्होंने कि आत्मा सप्रदेशी है, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है? सप्रदेशी होने से केवल बंधेगा नहीं, सप्रदेशी होने के बाद में जब वो स्वयं मोह राग द्वेष के द्वारा कषायित होगा, जैसे कपड़ा लोथ फिटकरी से कषायित होगा तो फिर उस पर मजीठे का रंग चढ़ेगा। जैसे जीव जो है असंख्यात प्रदेशी होने मात्र से कर्म रस से नहीं बन जाता, जीव असंख्यात प्रदेशी है और मोह राग द्वेष भाव से कषायित होता है, तो फिर वो कर्म रस से संश्लिष्ट हो जाता है, कर्म रस से बनता। और इसके बाद भी फिर भी कह रहे हैं कि नहीं अकेला जीव ही बंद है। क्यों? क्योंकि वो भले ही कर्म रस से बंधा है लेकिन ये व्यवहार है, वास्तव में तो जीव अपने मोह राग द्वेष भाव से ही बंधा है,
और उस मोहराग भाव से बंधने के कारण ही उस पर कर्मरज चढ़ी है, ये निश्चय है। इसलिए जीव अकेला ही बंधे है, निश्चय। हाँ बोलिए। जो यहाँ यथाकाल लिया है, हाँ। तो उससे क्या ये है कि जिस समय जीव मोहराग द्वेष कर रहा है उसी काल में बंद हो रहा है। हाँ बस उसी समय में उसी से बंध रहा है। हाँ। उससे चिकनास उसी से, और उस मोहराग देश के कारण से ही वो कर्मरज का संबंध होता है। हाँ, आगे पीछे नहीं हो गया, जिस काल कर रहा है राग द्वेष उसी काल में बंद हो रहा है ये। हाँ उसी काल बंद है, बराबर। और कोई प्रश्न? बोलो पूर्वी। सर वो अकेला ही बंद है, वो चीज तो मतलब बोलते ना अभी इसलिए स्वाध्याय में कि दो होंगे तभी बंद होगा, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक। हाँ तो विभाव और स्वभाव ये दो हो गए। जीव का अच्छा, अपने विभाव से बंधन है, यही दो हो गए ना। मतलब मोहराग द्वेष को उन्होंने जीव ही मान लिया अभी। हाँ मोहराग द्वेष जीव है ही ना, वही उसका द्वितीय है, और जीव का द्वितीय मोहराग द्वेष है, उससे बंध रहा है। हाँ मतलब देखा जाए तो मोहराग द्वेष हो रहा है तभी बन रहा है ना, मतलब फिटकरी, मतलब जैसे फिटकरी सेकंड चीज हो गई है, उसके कारण रंग चढ़ रहा है। बराबर है। और नील भाई कुछ पूछ रहे थे? भैया मैं ये कह रहा था कि इन्होंने मोहराग देश लिया, योग नहीं लिया। फिर समझ में आया योग तो आश्रम का कारण है, बंद तो मोहराग देश से ही होता है। बराबर। चलिए हाँ बोलो तरुण। ये लास्ट में लिए निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य है, तो जो सिर्फ मोहराग द्वेष के कारण ही बंद हो रहा है, यहाँ फाइनल ये बताना चाह रहा हूँ। हाँ क्योंकि उसका विषय शुद्ध एक ही द्रव्य है, दो द्रव्य नहीं है। तो मतलब जो बाहर के जो द्रव्य कर्म है, एक तरीके निश्चय से देखा जाए तो वो कोई नहीं है वहां पर, मतलब जीव का मोहराग देश भाव से बंधन नहीं बंधन है, यही निश्चय का विषय है, और यही शुद्ध द्रव्य की बात है। ठीक है। चलो अब निश्चय और व्यवहार का अविरोध बतलाते हैं। कह रहे हैं कि निश्चय व्यवहार में कोई विरोध नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगे आपको। कह रहे कभी तो कह रहे हैं कि कर्मों से बंधा है, और फिर कह रहा है निश्चय की नहीं, आत्मा अकेला ही बंद है, तो विरोध दिख रहा है। तो इसका अविरोध बतलाते हैं निश्चय व्यवहार का। देखो गाथा पढ़ते हैं पर इसको। पढ़िए अनिता जी गाथा। एषो बंध समासो जीवाणं निश्चयेन निदिष्टो अर्हन्ते हिं जदिनं व्यवहारो अर्णहा वणिदो। पढ़िए। यह बंध का संक्षेप जिनवर नियत से कहा है, व्यवहार इससे अन्य है। ऐसो बंध समासो, यह बंध का समास माने संक्षेप, जीवाणम जीवों का, निश्चय निश्चय से, निर्दिष्टो निर्दिष्ट किया है, कहा है किन्होंने, अनंते अनंत के द्वारा, जदीडम यतियों को, व्यवहारो अन्नहा बणिदो, व्यवहार अन्य प्रकार से कहा गया है। मैंने निश्चय से अनंत भगवान ने यतियों को ये जीवों का बंध में संक्षेप कहा है। ये जो बंध का मतलब अनंत भगवान ने यतियों को ये जीवों का ये जो बंध है वो संक्षेप में निश्चय से इस प्रकार निर्दिष्ट किया है, और जो व्यवहार है वो अन्य प्रकार से कहा गया है। ये जो बंध की परंपरा, ये जो बंध की व्यवस्था बताई ना, ये बंध का संक्षेप ये जिनेंद्र भगवान ने निर्दिष्ट किया है। किनके लिए? यतियों को माने अनंत भगवान ने यतियों को जीवों का संक्षेप में ये बंध निरूपित किया है निश्चय से, कि इस प्रकार से बंध होता है। समझ में आई बात? नहीं आई? निश्चय से
अनंत भगवान ने जीवों के बंध का संक्षेप में वर्णन यतियों के लिए इस प्रकार से किया है, और जो व्यवहार है वो अन्य प्रकार से कहा गया है। देखो पढ़ते हैं अन्वयार्थ। पढ़िए अनीता जी अन्वयार्थ। यह पूर्वोक्त प्रकार से जीवों के बंध का संक्षेप निश्चय से अनंत भगवान ने यतियों से कहा है, व्यवहार अन्य प्रकार से कहा है। इस प्रकार ये पूर्वोक्त प्रकार जो अपन पढ़ रहे हैं ये जीवों के बंध का संक्षेप है, ये जो निश्चय से अनंत भगवान ने यतियों से कहा। जो यतियों से कहा वो हमको भी कहा, देखो हम भी पढ़ रहे हैं उसको। कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि साक्षात अनंत भगवान ने जो समोषण में गणधर देव बैठे थे, इतने सारे मुनिराज थे, उन मुनिराजों को ये निश्चय से बंध का संक्षेप में वर्णन किया है। जीवों का बंध, जीवों का जो बंध है वो संक्षेप में इस प्रकार से निश्चय से, और जो व्यवहार है वो अन्य प्रकार से कहा। क्या माने निश्चय से बंध क्या है उसका संक्षेप इस प्रकार से भगवान जिनेंद्र ने यतियों से कहा है कि इस प्रकार से बंद होता है। ये जो बताया ना जीव अकेला बंद है निश्चय से, निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य है, तो ये निश्चय से जो बंद है, जीवों का जो बंद माने जीवों के बंद की संक्षेप में निश्चय से ये व्यवस्था अनंत भगवान ने यतियों से कही है, व्यवहार अन्य प्रकार से कहा है। देखो टीका पढ़ते हैं अपन इसकी तरह। राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, वही पुण्य पाप रूप द्वैत। क्या कह रहे हैं देखो, ये अभी पूरी निश्चय नहीं का वर्णन करेंगे, बहुत बढ़िया वर्णन है ये। देखो राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, ये निश्चय से मतलब अभी ये कहा ना, देखो गाथा में तो इतना ही था कि ये पूर्वोक्त प्रकार से जीवों के बंध का संक्षेप निश्चय से अनंत भगवान ने यतियों से कहा है। यानी निश्चय से बंध का संक्षेप में वर्णन निश्चय नए से अनंत भगवान ने यतियों से कहा है। अब वो क्या कहा है कि जो अब तक हमने कहा है वो निश्चय से कहा है, मैंने जो अब तक हम वर्णन कर रहे हैं क्या है ना, पीछे पूर्वोक्त प्रकार से, पीछे जो पूर्व में जो कहा गया उस प्रकार से बंध को संक्षेप में अनंत भगवान ने यतियों से कहा है। तो ये बात तो उन्होंने कह दी गाथा में। अब टीका में वो निश्चय क्या है उसका भी वर्णन कर रहे हैं संक्षेप में। इतना ही नहीं कि भाई पहले कहा है तो तुम समझ लेना पहले से, यहाँ भी टीका में थोड़ा बहुत फिर वर्णन करेंगे निश्चय से बंध का स्वरूप क्या है। अनंत भगवान ने जीवों के जो बंध का संक्षेप में निश्चय से वर्णन किया है वो क्या है, उसका थोड़ा नमूना आपको टीका में दे रहे हैं। देखो क्या है टीका। राग परिणामी आत्मा का कर्म है। क्या है आत्मा का निश्चय से कर्म? राग परिणामी आत्मा का कर्म है, और वो राग परिणामी पुण्य पाप रूप द्वैत है। दो प्रकार का है वो राग, पुण्य रूप और पाप रूप। अब आत्मा राग परिणाम का ही करता है और उसी का ग्रहण करने वाला और उसी का त्याग करने वाला है। ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय नय है। ये है शुद्ध द्रव्य का निरूपण करने वाला शुद्ध, ये निश्चय नय। क्या यदि निश्चय नय पूछना है कैसा होता है निश्चय नय, क्या होता है, किसको कहते हैं निश्चय नय, ये है निश्चय नय। क्या कहता है निश्चय नय? राग परिणामी आत्मा का कर्म है, वो राग परिणामी पुण्य पाप रूप द्वैत है। आत्मा राग परिणाम कोई करता है, राग परिणाम कोई ग्रहण करता है, राग परिणाम कोई त्यागता है। ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण करने वाला निश्चय नहीं। अब देखो अशुद्ध निश्चय नहीं क्या है, व्यवहार नहीं क्या, ये भी सुन लो। और जो पुद्गल परिणाम है वो आत्मा का कर्म है, वो वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। और आत्मा पुद्गल परिणाम का करता है, पुद्गल परिणाम उसका ग्रहण करने वाला है और उसको छोड़ने वाला है। ऐसा जो नय है वो अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय। कितनी गजब बातें हैं जी। ये दोनों नए हैं, ये दोनों नए हैं, ये एक निश्चय नय एक व्यवहार नय। क्योंकि शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है। द्रव्य का अकेला शुद्ध स्वरूप भी प्रतीति किया जाता है, और ये तो निश्चय नय का विषय हो गया। और अशुद्ध रूप भी द्रव्य की प्रतीति की जाती है। अशुद्ध रूप नय द्रव्य की मतलब उस द्रव्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध अन्य द्रव्य से क्या है, उस द्रव्य के संयोग में क्या है ना।
उस किसके निमित्त से विकार रूप होता है, अशुद्ध रूप भी प्रतीति की जाती है। जैसे स्फटिक मणि है, लाल है, ये भी प्रतीति करते हैं कि हाँ लाल फूल से लाल हो रहा है, और उसी समय शुद्ध सफेद है, ये भी प्रतीति की जाती है। ऐसे ही जीव शुद्ध स्वरूप की भी प्रतीति की जाती है, और जीव जो कर्म के निमित्त से जो विकारी भाव रूप परिणमता है, तो कर्म के निमित्त से जो उसका निमित्त निमित्तिक संबंध है उस रूप से भी प्रतीति की जाती है। मैंने कर्म को हम एकदम हटा नहीं सकते ना कि कर्म का जीव का निमित्त निमित्तिक संबंध तो है ही, किंतु यह निश्चय ने साधकतम उत्कृष्ट साधक होने से ग्रहण किया गया है। क्यों? क्योंकि साध्य के शुद्ध होने से, द्रव्य के शुद्धत्व का द्योतक होने से निश्चय ने ही साधकतम, क्या साध्य का निश्चय ने का जो साध्य वो शुद्ध है, इसलिए द्रव्य के शुद्धपने का प्रकाशक होने से निश्चय ने साधकतम, क्योंकि निश्चय ने शुद्ध साध्य के शुद्ध मतलब निश्चय ने का जो विषय है वो शुद्ध द्रव्य है। निश्चय ने जिसको बताता है, निश्चय ने का जो साध्य द्रव्य है वो शुद्ध है, इसलिए निश्चय ने शुद्धपने का द्योतक होने से साधकतम है। और व्यवहार ने तो अशुद्धपने का द्योतक है, अशुद्धता को बतलाता है, इसलिए व्यवहार ने साधकतम नहीं है। ये हो गया निश्चय व्यवहार ने, कितना बढ़िया लिखा है ये है? देखो इसके टिप्पण भी पढ़ते हैं, जरा टिप्पण पढ़ो तो पहले। टिप्पण के बाद हम बात करते हैं। अरे वाह दिव्या, पढ़ो टिप्पण, आज तो बहुत दिनों बाद दिखी तुम। निश्चय में मात्र स्वद्रव्य के परिणाम को बतलाता है, इसीलिए उसे शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा है। हाँ, और समझ में आया? निश्चय ने मात्र स्वद्रव्य के अपने निज द्रव्य के परिणाम को बतलाता है, इसलिए उसे शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा, क्योंकि वो एक द्रव्य को दूसरे में मिला के कथन नहीं करता। एक अकेले शुद्ध वस्तु का कथन करने से वो शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा जाता है निश्चय में। और व्यवहार ने परद्रव्य के परिणाम को आत्म परिणाम बतलाता है, इसीलिए उसे अशुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा है। यहाँ शुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्याश्रित परिणाम की अपेक्षा से जानना चाहिए, और अशुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्य के परिणाम अन्य द्रव्य में आरोपित करने की अपेक्षा से जानना चाहिए। हाँ, ये जो निश्चय व्यवहार नहीं की परिभाषा है ना, मेरे को ऐसा लगता है जैसे टोडरमल जी ने मानो यहीं से परिभाषा ली हो। क्या है बताओ, आप बता सकते हो? टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में निश्चय ने व्यवहार नहीं की परिभाषा क्या दी है? 7वें अध्याय में निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं की परिभाषा, जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर कथन करता है वो व्यवहार है, और जो जिस द्रव्य का जैसा जो है उसका वैसा का वैसा कथन करे वो निश्चय है। पर द्रव्य किसी को किसी में, कारण को कार्य में मिलाकर कथन करता है व्यवहार नहीं किसी को किसी में, कारण को कार्य में मिलाकर कथन करता है, इसलिए उसे असत्यार्थ व्यवहार कहा है। और निश्चय ने जैसी वस्तु है उसका वैसा निरूपण करता है, इसलिए वो यथार्थ कथन करने से निश्चय है। और व्यवहार एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला के कथन करता है। समझ में ही बात? तो यहाँ क्या है, निश्चय ने अपने द्रव्य के परिणाम को अपना बतलाता है, और अपने द्रव्य के परिणाम को अपना बतलाता है, इसलिए उसको शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा, क्योंकि वो मात्र अपने स्वद्रव्य के परिणाम को बतलाता है, मिलावट नहीं करता। वो स्वद्रव्य में परद्रव्य की मिलावट नहीं करता, इसलिए वो शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा गया है। कौन? निश्चय ने। वो व्यवहार नहीं क्या करता है, परद्रव्य के परिणाम को आत्म परिणाम बतलाता है। तो परद्रव्य के परिणाम को अपने मिलावट करके पर के परिणाम और अपने परिणाम दोनों मिला के कथन करता है। पर के परिणाम को अपना कहता है, इसी से वो व्यवहार है, इसी से उसको अशुद्ध द्रव्य कहते हैं, क्योंकि उसने पर की अपने में मिलावट की। पर के परिणाम को आत्मा का परिणाम बताया, यही अशुद्धता है। एक के परिणाम को दूसरे का कहना, पर की मिलावट आत्मा में करना, यही अशुद्ध द्रव्य का कथन है। शुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्य के आश्रित है, और अशुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्य के परिणाम दूसरे द्रव्य में आरोपित करने की अपेक्षा से, इसलिए वो अशुद्ध नहीं है। अशुद्धता का कथन है, व्यवहार नहीं। समझ में? अशुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्य के परिणाम को अन्य द्रव्य में आरोपित करने की अपेक्षा से, माने अशुद्धता हुई ना, एक का कथन दूसरे, इसके परिणाम को उसमें मिला के कथन कर रहे हो तुम,
एक द्रव्य के परिणाम को अन्य द्रव्य में आरोपित करना, पुद्गल के परिणाम को जीव में आरोपित करना, जीव के परिणाम को पुद्गल में आरोपित करना, यही अशुद्ध कथन है। एक की मिलावट दूसरे में करना, और इसी से यह अशुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला होने से यह व्यवहार है। और जो शुद्ध एक द्रव्य का कथन करे वो उसका उसी का निरूपण करता है, इसलिए वो निश्चय है। आई बात समझ में? हाँ, कोई प्रश्न किसी का? नहीं, ठीक है। अब देखो फिर से पढ़ता हूं मैं। तो राग परिणाम आत्मा का कर्म है, राग ही आत्मा का कर्म है, और आत्मा राग का ही करता है, और राग ही उसका पुण्य पाप रूप द्वैत है। माने जो राग भाव है ना, वही उसी में पुण्य है, उसी में पाप है। और राग का ही करता है, राग का ही ग्रहण करता है, राग को ही छोड़ता है। जो कुछ है अपने आत्मा अपने रागादि भाव को ही कुछ करता है, अपने भाव को करता है, चाहे शुद्ध भाव को ग्रहण करे चाहे अशुद्ध भाव को करे, लेकिन आत्मा अपने भाव को छोड़कर अन्य किसी का करता नहीं, अन्य किसी को ग्रहण करता नहीं, अन्य किसी का त्याग करता नहीं। ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण करने वाला निश्चय है। और आत्मा राग का करता नहीं के ये कहना पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है, आत्मा पुद्गल परिणामों को करता है, पुद्गल परिणाम का ग्रहण करता है, पुद्गल परिणामों को छोड़ता है, वो पुद्गल परिणाम ही उसका द्वैत है। ऐसा जो नय है वो अशुद्ध द्रव्य का निरूपण करता है। क्यों अशुद्ध का क्यों किया? क्योंकि इसने पुद्गल के परिणामों को आत्मा में आरोपित किया, पुद्गल के परिणाम का कर्ता आत्मा को कहा, इसीलिए अशुद्ध नय हो गया। क्योंकि एक के परिणाम दूसरे में आरोपित करना यही अशुद्ध द्रव्य की कथनी है। तो पुद्गल के परिणाम को आत्मा में आरोपित किया, इसलिए अशुद्ध नय। पुद्गल के परिणाम को पुद्गल में आरोपित करते, लेकिन तुमने पुद्गल के परिणाम को आत्मा में कहा, यह अशुद्ध नय हो गया। जिसका जिसमें कथन करो शुद्ध निश्चय ने, और जिसका जिसमें कथन न करके अन्य में मिलावट करो, ये अशुद्ध नय। तो आत्मा को पुद्गल के परिणामों को आत्मा में आरोपित करना कि आत्मा पुद्गल परिणाम का करता है, आत्मा पुद्गल परिणाम को ग्रहण करने वाला है, आत्मा पुद्गल परिणाम को छोड़ने वाला है, ये जो नय है ये अशुद्ध द्रव्य का निरूपण करता है। और अशुद्ध द्रव्य का निरूपण करने से व्यवहार। अब जरूरत क्या है इस व्यवहार की? कि भाई यदि इसको ग्रहण नहीं करेंगे तो निमित्त निमित्तिक संबंध कैसे बताएंगे? जीव का स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। यदि जीव बिना कर्म के निमित्त के यदि रागादि भाव करता है, तो सिद्धों के भी बिना कर्म के निमित्त के रागादि भाव हो जाए हैं। यदि बिना निमित्त निमित्तिक भाव के जीव के रागादि भाव हो जाते हैं अपने आप से, खुद से, तो शुद्ध जीव में भी हो जाए खुद से ही। तो इसलिए अपने को कर्मों को जो निमित्त निमित्तिक संबंध है उसको बताने के लिए इस अशुद्ध नय की कथनी भी आवश्यक है। और इसीलिए व्यवहार नय का भी कथन जिनवाणी में किया है। देखो कहा ना उन्होंने, देखो आगे, यह दोनों नय है क्योंकि शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है। वस्तु को समझने के लिए तो दोनों नय आवश्यक है। कर्म का निमित्त निमित्तिक संबंध भी समझना जरूरी है, और जीव का जो शुद्ध स्वरूप है वो समझना भी जरूरी है। एक को छोड़ देंगे तो वस्तु स्वरूप का लोप हो जाएगा। तीर्थ तत्व जो नाही तजे तारण भवि जनवान। मालूम है ये क्या है? तीर्थ तत्व जो नहीं तजे, निश्चय नय को छोड़ देंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, तत्व का लोप हो जाएगा। निश्चय नय को छोड़ देंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार नय को छोड़ देंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। वस्तु स्वरूप का कथन करना मुश्किल हो जाएगा। समझाना समझना सब व्यवहार नय से होता है। इसलिए व्यवहार नय को छोड़ देंगे तो तीर्थ का लोप होगा, और निश्चय को छोड़ देंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। और हमें न तीर्थ का लोप करना है न तत्व का लोप करना है। इसलिए दोनों नयों से द्रव्य की प्रतीति की जाती है। शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है। किंतु इतना जरूर है कि निश्चय नय हमारे लिए साधकतम है। क्यों? क्योंकि साध्य निश्चय नय का जो साध्य है वो शुद्ध है। निश्चय नय एक द्रव्य को कथन करता है, किसी को किसी में मिला के निरूपित नहीं करता है। इसलिए वस्तु स्वरूप का कथन करने से निश्चय नय साधकतम है हमारे लिए। और व्यवहार नय तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला के कथन करने वाला होने से, अशुद्धत्व का द्योतक होने से साधकतम नहीं। समझने के लिए जरूरी है लेकिन साधक नहीं है। साधक तो निश्चय नहीं। हमने समझ लिया वस्तु स्वरूप को व्यवहार नय से, लेकिन अब अनुभूति जो करनी है या जो हमें साध्य जो हमारे लिए है, वो साध्य कौन है? निश्चय नय के द्वारा प्ररूपित जो विषय वस्तु है वो हमारे लिए साध्य है। इसलिए निश्चय नय ही हमारे लिए साधकतम है, व्यवहार नय साधकतम नहीं है।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया स्पष्ट समझाया एकदम एकदम, मतलब यहाँ कुछ वो नहीं है। देखो अब यहाँ एक प्रश्न किए थोड़ा बहुत, देखो पहले तो क्या कहा, टिप्पण पढ़ते हैं अपन। निश्चय नय उपादेय और व्यवहार नय है, क्योंकि निश्चय नय का साध्य शुद्ध आत्मा है और व्यवहार नय दो द्रव्य को मिला के कथन करता है, इसलिए उसका साध्य अशुद्ध आत्मा है, इसलिए व्यवहार नय है, छोड़ने लायक। अब ये प्रश्न किया है बहुत बढ़िया। प्रश्न पढ़ना हो तो पढ़ लेते हैं अपन। देखो टिप्पण, प्रश्नोत्तर की टिप्पण पढ़ते हैं। पढ़िए सुरेंद्र जी प्रश्न। प्रश्न, द्रव्य सामान्य का आलंबन ही उपादेय है, फिर भी यहाँ राग परिणाम की ग्रहण त्याग रूप पर्यायों को स्वीकार करने वाले निश्चय नय को उपादेय क्यों कहा है? हाँ, कितना बढ़िया प्रश्न किया कि आप तो द्रव्य सामान्य की बात करो, शुद्ध आत्मा की, ज्ञान सामान्य की, या राग के ग्रहण त्याग रूप पर्यायों को स्वीकार करने वाले निश्चय नय को उपादेय कह रहे हो। इतने स्थूल खंडन कर रहे हो आप। हम तो निश्चय नय समझते थे कि जिसमें पर्याय भी नहीं है, केवल ज्ञान की पर्याय भी जब बाहर है वो निश्चय नय। और ये प्रवचन साल में तो रागादि पर्यायों को आत्मा, रागादि परिणाम के ग्रहण त्याग को निश्चय नहीं कह रहे हैं कि आत्मा राग को ग्रहण करता है, राग को छोड़ता है, राग परिणाम का करता है, ये निश्चय नहीं है। बोलो प्रवचन सार का निश्चय नहीं क्या है कि आत्मा रागादि परिणाम का करता है, आत्मा रागादि परिणामों को ग्रहण करता है, आत्मा रागादि परिणामों को छोड़ता है, ये प्रवचन सार का निश्चय नहीं है। पढ़ लो भले एक बार फिर से, यदि मेरी बात आपको ऐसी लग रही हो तो। देखो लिखा है, राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, आत्मा राग परिणाम का ही करता है, आत्मा राग परिणाम का ही ग्रहण करने वाला है और आत्मा राग परिणाम का ही त्याग करने वाला है। ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय नहीं है। ये हमने तो कुछ और ही पढ़ रखा था, आपने ही पढ़ाया था कि आत्मा रागादि भाव का करता है, ये तो उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है। ये तो हमने व्यवहार नहीं पढ़ा था और आज आप ही कह रहे हो कि निश्चय नहीं। कभी क्या कहते हो, कभी क्या कहते हो, कंफ्यूज हो जाते हैं हम तो। क्यों? ये प्रश्न है। प्रश्न कितना अच्छा किया देखो कि द्रव्य सामान्य का अवलंबन उपादेय है, राग परिणाम के ग्रहण त्याग रूप पर्यायों को स्वीकार करने वाले निश्चय ने को उपादेय क्यों कहा? ऐसे निश्चय को उपादेय क्यों कहा? ऐसा निश्चय नहीं होना चाहिए जो द्रव्य सामान्य त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को, ज्ञान सामान्य को ग्रहण करे, जिसमें पर्याय भी नहीं हो, बस द्रव्य हो। ऐसे द्रव्य का अवलंबन करना उपादेय है। ये राग परिणाम के ग्रहण त्याग रूप पर्याय वाला उपादेय कैसे हो गया? इसका उत्तर, राग परिणाम का कर्ता भी आत्मा ही है और बीतराग परिणाम का भी। अज्ञान दशा में भी आत्मा स्वतंत्रता करता है और ज्ञान दशा भी। ऐसे यथार्थ ज्ञान के भीतर द्रव्य सामान्य का ज्ञान गर्भित रूप से समा ही जाता है। यदि विशेष का भली भांति यथार्थ ज्ञान हो तो यह विशेषों को करने वाला सामान्य का ज्ञान होना ही चाहिए। द्रव्य सामान्य के ज्ञान के बिना पर्यायों का यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए उपरोक्त निश्चय नय में द्रव्य सामान्य का ज्ञान गर्भित रूप से समा ही जाता है। जो जीव बंध मार्ग रूप पर्याय में तथा मोक्ष मार्ग रूप पर्याय में आत्मा अकेला ही है, इस प्रकार यथार्थतया द्रव्य सामान्य की अपेक्षा सहित जानता है, वह जीव पर द्रव्य से संयुक्त नहीं होता और द्रव्य सामान्य के भीतर पर्यायों को डुबाकर सुविशुद्ध होता है। इस प्रकार पर्यायों के यथार्थ ज्ञान में द्रव्य सामान्य का ज्ञान अपेक्षित होने से और द्रव्य पर्यायों के यथार्थ ज्ञान में द्रव्य सामान्य का आलंबन रूप अभिप्राय अपेक्षित होने से उपरोक्त निश्चय नय को उपादेय कहा है। विशेष जानने के लिए 126वीं गाथा की टीका देखनी चाहिए। हाँ, 126वीं गाथा की टीका देखनी चाहिए विशेष जानने के लिए, जो कि हम सब कोई भी नहीं देखेंगे क्योंकि हमको विशेष जानना ही नहीं है तो हम क्यों देखें?
जो है जितना है पढ़ लिया यही हो गया बस। अब देखो क्या कहा, रागादि परिणाम का कर्ता भी आत्मा है और वीतराग परिणाम का भी कर्ता आत्मा है। अज्ञान दशा भी आत्मा स्वतंत्रतया करता है और ज्ञान दशा भी। अब वो कह रहे हैं कि ये जो ऐसा यथार्थ ज्ञान जो है जिसके भीतर, तो उसके अंदर द्रव्य सामान्य का ज्ञान तो गर्भित रूप से समझ जाए। जिसको पर्याय, जिसको विशेष का ज्ञान है उसको सामान्य का ज्ञान है, या इस तरह से चल रहे हो कि जिसको अपनी पर्यायों का बोध है कि भाई राग परिणाम का कर्ता भी मैं ही हूँ, वीतराग परिणाम का भी कर्ता मैं ही हूँ, अज्ञान दशा भी आत्मा स्वयं स्वतंत्रता करता है और ज्ञान दशा भी आत्मा स्वयं स्वतंत्रता करता है। 126वीं गाथा की टीका देख लो, उसमें यही विस्तार किया कि तब भी मैं अकेला ही करता था, करण था, संप्रदान था और मैं ही मेरे द्वारा प्राप्त होने योग्य था। जब मैं अज्ञान अवस्था में रागादि भाव करता था तब भी मैं ही था अकेला, और आज मैं जब बंद मुक्त अवस्था में तब भी मैं ही तब भी मैं ही स्वतंत्रता करता हूँ, करण हूँ, संप्रदान हूँ, सब कुछ नहीं। ये याद 126वीं गाथा है। उसके बाद विषय नेक्स्ट बदल जाता है। पढ़ना आप लोग, मेरे को ध्यान आ गई पूरी गाथा क्या है। तो वो तब कह रहे हैं कि भाई अपनी जिम्मेदारी ले, अपने हाथ में अपने कर्तव्य, अपने माने अपने भले बुरे के जिम्मेदारी अपने अंदर में स्वीकार करो। इस भले के भी जिम्मेदार हमें, बुरे के भी हमें। यदि छिड़क देंगे ना हम, नहीं राग का कर्ता मैं नहीं हूँ, तो कौन करेगा राग का कर्ता कौन? और यदि मैं नहीं हूँ तो उसको हटा, अभाव कौन करे? क्या समझ में आई बात? मैंने यदि ये कह रहे हैं कि यदि ये जीव रागादि भाव के कर्तृत्व की जिम्मेदारी नहीं लेगा तो उसके अभाव का कार्य भी उसके लिए करने योग्य नहीं रहे। यदि मैं राग करता ही नहीं हूं तो उसका अभाव भी मैं कौन करने वाला? भाई मैं अपराध ही नहीं कर रहा हूं। जैसे आप मेरे से क्यों पंडित जी, आपको उसको मारना नहीं चाहिए था, आपने बहुत गलत किया। किसको? वो जो है ना, आपने जो उस थाने पे उस आदमी को मारा ना, बहुत गलत किया। कौन से थाने पे? कि कल ही वो जो कल जो पीटा ना आपने उसको। क्या बात कर रहे हो भाई, मैं तो घर से बाहर ही नहीं गया हूँ। कि नहीं आपको फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे हमने कोई काम किया ही नहीं और तुम कह रहे हो कि ये नहीं करना चाहिए। क्यों? मैंने अपराध ही नहीं किया तो फिर मेरे को उसके अपराध से मेरे को नहीं करना चाहिए और मैं उस अपराध से मुक्त हो जाऊं, ये सब बात कहाँ से आएगी? अच्छा, मेरे को यदि मैंने अपराध नहीं किया है तो अपराध करने का यदि दंड भी मैं नहीं भोगता हूँ तो अपराध नहीं करने का जो आनंद है वो भी मैं क्यों भोगूंगा? यदि आत्मा रागादि भाव करता ही नहीं है तो उसके निमित्त से होने वाला दुख यदि नहीं भोगता है तो राग के अभाव से होने वाला सुख भी वो नहीं भोगेगा। नहीं आई समझ बात? यदि राग का अकर्ता है आत्मा तो राग का मतलब राग को यदि आत्मा ने किया ही नहीं है और राग आत्मा करता ही नहीं, कर्म ही कराता है राग, वो कर्म ही कर रहा है तो कर्म ही दुख भोगे और राग के अभाव रूप कर्म ही सुख भोगे, तो आत्मा का तो कोई काम रहा ही नहीं। अरे हम कहेंगे नहीं, राग के निमित्त से आत्मा ही दुखी होता है और जब रागादि का अभाव करता है तो सुखी भी आत्मा ही होता है। क्या? यदि हम उसके दुख का क्रेडिट नहीं लेंगे तो सुख का क्रेडिट भी हमको नहीं मिलेगा। यदि अपराध की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो निरपराध की अवस्था भी हमारे को नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आप उसका आप ये तो ले कि हाँ ये गलती थी हमारी, आपने यदि गलती स्वीकार की तो उस गलती के अभाव रूप दशा का लाभ भी आपको ही मिलेगा। लेकिन आप पहले ही उड़ा दोगे उसको कि हमारी है ही नहीं, है तो है ही नहीं, आत्मा में है ही नहीं, आत्मा ने किया ही नहीं। तो यदि तुम स्वतंत्रतया अपने को अज्ञान दशा का कर्ता नहीं मानोगे तो ज्ञान दशा के भी कर्ता तुम नहीं होंगे। यदि कर्म ने राग कराया है तो कर्म का अभाव भी राग ही करेगा। सॉरी, कर्म ने यदि राग कराया है तो राग का अभाव भी कर्म ही करेगा। फिर आत्मा क्या करे? यदि आत्मा ही राग करा रहा है, कर्म ही राग कराता है, आत्मा नहीं करता यदि राग परिणाम, तो कर्म ही यदि राग का जिम्मेदार है तो राग के अभाव का जिम्मेदार भी कौन होगा? कर्म।
तो उसका जो होने वाला सुख है वो भी कौन भोगेगा? कर्म। माने आत्मा यदि कर्म के राग के निमित्त से आत्मा दुखी नहीं होएगा यदि, तो आत्मा राग के अभाव से सुखी भी नहीं होएगा। और यदि हम ये मानेंगे कि हाँ आत्मा राग के निमित्त से दुखी होता है, तो आत्मा राग के अभाव करके सुखी भी आत्मा ही होता है। समझ में आ रही ना बात? ये तो अभी ये कह रहे हैं कि ये रागादि परिणाम का कर्ता भी आत्मा ही है और वीतराग परिणाम का भी कर्ता ही आत्मा है। अज्ञान दशा में भी आत्मा स्वतंत्रतया करता है और ज्ञान दशा में भी आत्मा ही करता है। दोनों को अपन, दोनों का जिम्मेदार अपने आप को मानो, दोनों का क्रेडिट, दोनों की जिम्मेदारी, दोनों अवस्थाओं का श्रेय लेना आपको सीखना पड़ेगा। भाई जैसे कहते हैं ना कि ये हमारी गलती है, वी एक्सेप्ट इट, क्या हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि राग का कर्ता भी मैंने ही राग की, अज्ञान दशा में राग का कर्ता भी मैं स्वयं ही था, और अब उस अज्ञान को दूर करके और वीतराग परिणाम का कर्ता भी मैं ही हूं, तो ज्ञान दशा का कर्ता भी मैं ही हूं। ऐसा जो यथार्थ ज्ञान है जिसको, तो उसके अंदर द्रव्य सामान्य का ज्ञान गर्भित रूप से समझ जाता है। जिसको विशेष पर्यायों का ज्ञान है उसको द्रव्य सामान्य का भी ज्ञान है। यदि विशेष का भली भांति यथार्थ ज्ञान हो तो विशेषों को करने वाला कौन है? सामान्य। तो सामान्य का ज्ञान भी होगा। माने पर्यायों का बोध होगा तो द्रव्य का बोध क्यों नहीं होगा? पर्याय तो द्रव्य की होती है, विशेष माने पर्याय। तो पर्यायों का जिसको बोध है, पर्यायों का भली भांति ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान, तो पर्यायों को करने वाला कौन है? द्रव्य सामान्य। तो द्रव्य सामान्य का ज्ञान भी आ जाएगा, क्योंकि द्रव्य सामान्य के ज्ञान के बिना पर्यायों का यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए जो उपरोक्त जो ऊपर जो निश्चय ने कहा है उसमें द्रव्य सामान्य का ज्ञान भी गर्भित रूप से आ जाएगा। मैंने पर्यायों के ज्ञान में द्रव्य सामान्य का ज्ञान भी गर्भित रूप से समाया हुआ है। जिसको पर्यायों का यथार्थ बोध है उसको द्रव्य का भी बोध है। आ रही बात समझ में? यदि मुझे अपनी अशुद्ध पर्याय का शुद्ध पर्याय का ज्ञान है तो मुझे उन पर्याय, वो पर्याय जिस द्रव्य की है उस द्रव्य सामान्य का भी ज्ञान है। यदि ये मानता हूं मैं कि भाई मैं स्वतंत्रतया अज्ञान अवस्था में रागादि भाव का करता था और अब मैं ज्ञान अवस्था में उन रागादि भाव के त्याग का करता हूँ, वीतराग परिणाम का करता हूँ, ऐसा मुझे यदि बोध है इन पर्यायों का, तो वो पर्याय जिसके आश्रय से हो रही है ऐसे द्रव्य सामान्य का बोध भी मेरे को है। ये कह रहे हैं मैंने पर्यायों के ज्ञान में द्रव्य का ज्ञान गर्भित है। द्रव्य सामान्य के ज्ञान के बिना पर्यायों का यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए उपरोक्त निश्चय में द्रव्य सामान्य का ज्ञान गर्भित रूप से समझ जाता है। और अब आगे क्या कह रहे हैं देखो, जो जीव बंध मार्ग रूप पर्याय में और मोक्ष मार्ग रूप पर्याय में आत्मा अकेला ही है, या बंध में भी मैं अकेला हूँ और मोक्ष में भी मैं अकेला ही हूँ, इस प्रकार यथार्थतया द्रव्य सामान्य की अपेक्षा सही जानता है, वो जीव परद्रव्य से संयुक्त नहीं होता और द्रव्य सामान्य के भीतर अपनी सारी पर्यायों को डुबोकर सुविशुद्ध होता है। मैंने द्रव्य में सब पर्याय लीन है तो ऐसा होता हुआ सुविशुद्ध होता है। इस प्रकार पर्यायों के यथार्थ ज्ञान में द्रव्य सामान्य का ज्ञान अपेक्षित है और द्रव्य पर्यायों के यथार्थ ज्ञान में द्रव्य सामान्य का अवलंबन रूप अभिप्राय अपेक्षित है। इसलिए उपरोक्त निश्चय ने को उपादेय कहा है। और आपको विशेष जानना है तो 126वीं गाथा की टीका है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पर्याय में वो उनका प्रश्न ये था कि पर्यायों का अवलंबन करने वाला ऐसा निश्चय ने को उपादेय क्यों कहा? तो उन्होंने कहा पर्यायों में द्रव्य का ग्रहण अपेक्षित ही है। पर्यायों मतलब पर्यायों को विषय करने वाला या विशेषों को विषय करने वाला जो नय है वो नय बिना द्रव्य सामान्य के ज्ञान के होता ही नहीं है। इसलिए विशेष में सामान्य गर्भित है। इसलिए विशेष का अवलंबन करने वाला जो निश्चय है उसको जिसने ग्रहण किया तो उसके अंदर उस सामान्य द्रव्य सामान्य का ग्रहण करने वाला निश्चय ने भी उसमें गर्भित हो गया। समझ में आया? जितना आया होगा। हाँ बोलो प्रीतेश जी। तो पहले बोल के आए कि जो पर समय है, जो पर्याय में मूड है वो पर समय है, तो उसको अपने को इसको कैसे रिलेट करना चाहिए? नहीं, पर्याय मूड है मैंने पर्याय मात्र को जो द्रव्य स्वरूप वस्तु मानता है, अकेली पर्याय को, ये भी तो कहा था वहां, अकेले पर्याय की दृष्टि है वो पर्याय मूड है, और जिसको पर्याय और द्रव्य दोनों का ज्ञान है वो तो निश्चय है, वो तो सम्यक दृष्टि है।
ज्ञान तो दोनों का होता है ना। तो दोनों को ही समझना पड़ेगा। हाँ सर, देखो वहां आप देखना उस गात पज्जय मूढ़ा माने केवल पर्याय को कोई वस्तु स्वरूप मानता है वो मिथ्या दृष्टि कहा गया है, लेकिन जो द्रव्य पर्याय दोनों को यथार्थ जानता है उसको तो सम्यक दृष्टि कहा है। तो यहाँ जैसे जैसे पर्यायों को ही समझ रहे हैं तो जनरल बात कर दी कि यहाँ तो पर्यायों को जो जानता है वो जानता ही होगा द्रव्य को, तो यहाँ थोड़ा सा फिर वो concept- यहाँ वो कह रहे हैं कि इस तरह से जो जानता है माने जो कि अज्ञान दशा में भी मैं ही करता हूँ, ज्ञान दशा में भी मैं ही करता हूँ, ऐसा जो यथार्थ ज्ञान है उसके भीतर द्रव्य सामान्य का ज्ञान गर्भित रूप से, वहां वाला नहीं, वहां तो पर्याय द्रव्य समझते ही क्या है पज्जय मूढ़ा। तो दोनों को समझना है, दोनों को ही समझना है, दोनों को समझ के और जो है यथार्थ दोनों की जहाँ जो अपेक्षा है उसको बराबर समझे, द्रव्य सामान्य क्या है, पर्याय क्या है, ऐसा बराबर ज्ञान करे उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेली पर्याय को ही माने और द्रव्य का ज्ञान नहीं हो तो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? देखो ये तो गाथा हो गई वैसे, खैर निश्चय नए ही साधकतम है, व्यवहार नए अशुद्ध तत्व का द्योतक होने से साधकतम नहीं। अब एक तरफ देखो उन्होंने तो यहाँ निश्चय नहीं किसको कहा है, जो रागादि परिणाम का कर्ता आत्मा को कह रहा है उसको निश्चय नहीं कहा, उसको साधकतम कहा है। ठीक है, नहीं अवस्था ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन, कोई प्रश्न हो तो और पूछ लीजिए।